नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण अध्याय समास के बारे में। समास से हमेशा ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न आते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं और इसके अलावा समास का एक ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा जिससे आप आजीवन समास को नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का कोई भी नया नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर मिलता रहे। अब चलिए दोस्तों, आते हैं समास पे कि समास है क्या। समास है क्या? तो दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को हम समास करते हैं। तो दोस्तों, समास में या तो दो शब्द होंगे या दो से अधिक शब्द होंगे। दो शब्द होंगे या दो से अधिक शब्द होंगे। अब चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जानते हैं, तथ्यों को जान लेते हैं कि समस्त पद है क्या, पूर्व पद है क्या, उत्तर पद है क्या और समास विग्रह किसे। तो दोस्तों, जिस समस्त पद को हम कहीं कहीं आपको मिलेगा समासिक पद। समस्त पद का एक और नाम है समासिक पद। जिस शब्द का समास हो चुका है, समास हो चुका है जिस शब्द का या जिस नए शब्द का, उसे हम समस्त पद कहते हैं। पूर्व पद, पहले वाला पद को हम पूर्व पद कहते हैं, यानी पहले वाला शब्द। और उत्तर पद यानी बाद वाला, बाद वाला पद या शब्द कहिए या दूसरा शब्द। और समास विग्रह, समास को अलग करने की प्रक्रिया। समास को अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। आपको ये जानना होगा कि समास विग्रह कैसे करते हैं। अगर आप लोग समास विग्रह आसानी से कर लेंगे तो समास को अच्छी तरह से पहचान लेंगे कौन सा समास है। अब चलिए एक या दो उदाहरण द्वारा इसे हम समझते हैं। जैसे राजपूत, राजपूत, इसमें पूर्व पद है राज, राज पूर्व पद, पुत्र उत्तर पद, बाद वाला पद। और हमने समास का विग्रह किया तो ये हो गया राजा का। यानी ये कह सकते हैं कि शब्दों को संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को हम समास करते हैं।
अपनी बात संक्षेप में कह देना ही समास है। ये तो हुआ दो शब्दों का। अब चलते हैं दूसरा शब्द लेते हैं उदाहरण के लिए, रसोई घर। इसमें रसोई क्या है, तो ये हो गया पूर्व पद। घर हो गया उत्तर पद, और इसे हम विग्रह करेंगे तो ये होगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए तत्पुरुष समास होगा। जैसा कि आप जानते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा कि समास पद किसे कहते हैं, पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं और समास। अब चलिए दोस्तों ये जानते हैं कि समास के कितने प्रकार हैं, या समास के कितने भेद हैं। तो अब हम चलेंगे समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। इसे हम अपने तरह से बताएंगे और एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप समास को आसानी से पकड़ सके। जिसमें पहला है द्वंद्व समास, दूसरा हो गया द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, पांचवा हो गया अव्ययी भाव समास, और छठवां हो गया बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार हो गए: द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। ये तो समास के प्रकार हो गए 6 प्रकार। कभी कभी पूछ देता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के। तो चलिए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। पदों की प्रधानता के आधार पर, तो दोस्तों पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है पूर्व पद। पूर्व पद की प्रधानता तो पूर्व पद की प्रधानता अव्ययी भाव समास में होता है। व्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होगा, पहले वाले पद प्रधान होगा। ये भी आपको जानना जरूरी है। कभी कभी परीक्षा में भी पूछ लेता है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे हम कौन सा समास कहते हैं, तो दोस्तों उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा है उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान
देखिए दोस्तों, उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व, द्विगु और क्रमधारय, तीनों समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होगा। द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान होगा, तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होगा, और क्रमधारय में भी उत्तर पद प्रधान होगा। तो उत्तर पद प्रधान हो गए 3 में। तीसरा है दोनों पद प्रधान। तो दोस्तों, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होगा, माता भी होगा और पिता भी होगा। जैसे हमने कहा कि माता और पिता कौन सा समास? तो द्वंद्व समास। तो दोनों पद प्रधान होगा। और एक समास ऐसा है, बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों पद क्या होंगे? अप्रधान हो जाएंगे। मानी कोई इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, तीसरा पद प्रधान होगा। इसकी चर्चा मैं आगे वीडियो में करूंगा। अब चलिए, ये तो हुआ। अभी हम जानते हैं कि पहले, बहुत पहले समास को कितने भागों में बांटा गया था, कितने प्रकार थे? तो पहले के विद्वान समास कोश के 4 प्रकार को मानते हैं। उसमें पहला है द्वंद्व, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा बहुव्रीहि, और चौथा है तत्पुरुष। पहले के विद्वान द्विगु समास और क्रमधारय, पहले के विद्वान द्विगु समास और क्रमधारय समास को तत्पुरुष समास का ही एक भाग मानते थे कि द्विगु समास और क्रमधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक भाग था। तो कभी कभी पूछ देता है कि समास के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो दोस्तों, समास के जो मुख्य प्रकार होगा वो 4 होगा। समास के कितने प्रकार हैं? तो समास के 6 प्रकार हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार हैं? तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार हैं। अब चलिए उस ट्रिक को हम जान लेते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे आप समास को कभी नहीं भूलेंगे। देखिए दोस्तों, द्वंद्व में और छिपा दीर्घ में गणनापद पहले आता है। द्वंद्व में और छिपा दीर्घ में गणनापद पहले आता है। का को से में के लिए विशेषता बतलाने वाला तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह का को से में के लिए विशेषता बतलाने वाला तत्पुरुष समास कहलाता है। क्रमधारय में के समान छिपा, क्रमधारय में के समान छिपा अव्ययी भाव में पहले अव्यय पद आता है।
क्रमधारय में के समान छिपा, अव्ययी भाव में पहले अव्यय पद आता है। जहां दोनों पद अप्रधान हो जाए बहुव्रीहि समास कहलाता है। जहां दोनों पद अप्रधान हो जाए बहुव्रीहि समास कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब चलिए दोस्तों आते हैं फिर द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होंगे और इसमें विग्रह करने पर और शब्द आएगा या आ शब्द आएगा। यूं कह सकते हैं कि द्वंद्व समास या तो एक दूसरे के विलोम होते हैं या पूरक होते हैं। चलिए कुछ उदाहरण को जान लेते हैं। माता पिता, इसमें योजक चिन्ह है, इसका हम विग्रह करेंगे तो होगा माता पिता। भाई बहन, भाई और बहन। सीता राम, सुख दुख। ये तो योजक चिन्ह है तो आप आसानी से पकड़ लेंगे। मान लीजिए कि मैं ये कहूं देवासुर, ये कौन सा समास होगा? तो अब तो यहां पे धर्म संकट की स्थिति है। अब यहां पे जब तक हम विग्रह नहीं करेंगे तब तक जान नहीं पाएंगे। तो इसको जब हम विग्रह करेंगे तो ये होगा देवता और असुर, देवता और असुर, यानी देव और असुर। अब आते हैं दूसरे समास पे, जिसका नाम है दिगु। खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जब हम गणना करते हैं तो एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, यानी यहां पे क्या होगा? पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। पूर्व पद संख्यावाचक होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। इसमें हम गणना करते हैं। जैसे हमने बोल दिया नवरत्न, नवरत्न, नवरत्न कौन सा होगा? तो पद क्या है? नौ, ये संख्यावाचक है। नौ और रत्न क्या है? प्रधान। नवग्रह, तिराहा, तीन रास्तों का समूह, तिरंगा, तीन रंगों का समूह, पंचामृत, पांच अमृत का समूह। जैसे कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं गणना हो रही है। पहला शब्द क्या है? पूर्व पद क्या है? संख्यावाचक है। और उत्तर पद क्या है? प्रधान है। अब हम चलते हैं तीसरे समास पे। तत्पुरुष समास। तस्, यहां पे कारक चिन्ह, कारक चिन्ह का लोप होगा। याद रखिए, कारक 8 प्रकार के होते हैं और 2 कारकों का प्रयोग हम लोग तत्पुरुष समास में नहीं करते।
वो दो कारक कौन कौन से हैं? एक है कर्ता कारक और दूसरा है संबोधन। तो दोस्तों, इसका प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होगा। छह कारक का प्रयोग हम तत्पुरुष समास में करते हैं। तो तत्पुरुष समास को हम विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे तो कारक चिन्ह आएगा, यानी तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। इसमें का, को, में, से, के लिए ये कारक चिन्ह आते हैं। इसकी चर्चा अगले वीडियो में विस्तार से हम लोग करेंगे। जैसे हमने बोल दिया गगन चुंबी, गगन चुंबी, तो इसको विग्रह करेंगे तो होगा गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। हमने बोला रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। राजपुत्र, ये हो गया राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ये संबंध तत्पुरुष है, संबंधों को बतलाता है। राजकुमार, राजा का कुमार या राजा का बालक। रसोई घर, अब इसको हम विग्रह करेंगे, आप विग्रह करेंगे तो आएगा रसोई के लिए घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर। अब आते हैं अगले समास क्रमधारय। हमने बताया भी है कि क्रमधारय को विग्रह करेंगे तो के समान आएगा। इसमें विशेष और विशेष, विशेषण और विशेष, या एक ये उपमेय और उपमान, जिसकी तुलना की जाए। वो क्या होगा? उपमेय होगा और जिससे की जाए ये उपमान होगा। जैसे विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए और जिससे बताई जाए, ये आता है कर्मधारय समास में। जैसे हमने कहा कमल, चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण। चरण किसके समान है? कमल के समान। मृग नयन, मृग नयन, मृग के समान नयन। चंद्र मुख, चंद्रमा के समान मुख। ये तो ये हो गया। कभी कभी हम विग्रह करते हैं तो है जो शब्द भी बीच में आता है। जैसे महात्मा,
महान है जो आत्मा। आत्मा की तुलना किससे की गई? महान और आत्मा, महात्मा। इसी तरह से और सारे उदाहरण है। लाल मणि, लाल है जो मणि। क्रोधांगिनी, क्रोध रूपी अग्नि। क्रोध की तुलना किससे की गई है? अग्नि से की गई है। जैसे देह लता, देह लता, देह रूपी लता। और दोस्तों आते हैं अगले समास पर, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय है। जिसका पहला पद क्या है? अव्यय है। और इसे हम उपसर्ग भी कह सकते हैं। उपसर्ग के शब्द यथा, प्रति, आनु, आ, ए अव्ययी भाव समास में। इसका पहले वाला पद प्रधान होता है, जैसा मैंने कह दिया, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। इसका एक और ट्रिक है, याद रखिएगा। इसमें पहले वाला पद अक्सर छोटा होता है और बाद वाला पद क्या होता है? बड़ा होता है। यथा भक्ति, भक्ति के अनुसार। हमने बोला प्रतिदिन, प्रतिवर्ष। क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। आज जन्म, आप पहले लगा हुआ है, इसका महत्व बढ़ा दिया। आज जन्म का अर्थ हो गया जीवन भर। अब चलते हैं अंतिम समास पे, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इस समास का क्या है? दोनों पद अप्रधान है। ये तीसरे पद की प्रधानता बताते हैं, तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं। जैसे हमने बोला दशानन, तो इसका हम लोग विग्रह करेंगे। तो 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। यहां पे 10 और आनंद दोनों विशेषता नहीं बताया, तीसरे राम की विशेषता होता है। इसी तरह से होगा चतुरानंद, 4 है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसके, अर्थात विष्णु। पीतांबर, ये सब क्या है? बहुव्रीहि समास के उदाहरण। इसके दोनों पद क्या है? अप्रधान है। ये तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।